नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्वेता त्रिपाठी और आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म दृष्टिकोण। और दृष्टिकोण में आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे की। सबसे पहले आपको बताती हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा आखिर महत्वपूर्ण क्यों है। वो 5 पॉइंट जिनके जरिए मैं आज आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि प्रधानमंत्री का ये जो दौरा है ये किस तरीके से एक तरीके से नई उम्मीदें लेकर के आ रहा है। तो कोरोना काल में पहला अमेरिका दौरा है, बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद पहली मुलाकात होगी, क्वाड देशों के प्रमुखों की पहली मुलाकात होगी। ये जो मुलाकात होगी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा है, उसमें अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के बाद ये पहली बैठक होगी। तो पाकिस्तान और चीन पर नकेल कसने की बात इसमें कसी जाएगी, लेकिन किन मुद्दों पर बातचीत होगी वो सबसे अहम है। चूंकि अमेरिका दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन के बीच कारोबार के मुद्दे पर बातचीत होगी, तो कट्टरपंथ के अलावा सीमा पार से जारी आतंकवाद पर भी बातचीत होगी। दोनों नेताओं के बीच अफगानिस्तान में जारी मौजूदा हालात को लेकर भी चर्चा संभव है। दोनों नेता इन मुद्दों पर न सिर्फ बात करेंगे, बल्कि एक तरीके से क्या रास्ता हो सकता है, समाधान हो सकता है, उसकी तरफ भी जोर दिया जाएगा। तो जो बाइडेन के साथ बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी दुनिया में फैल रहे आतंकी नेटवर्क पर बात करेंगे और इससे होने वाले खतरे को लेकर भी अपनी बात रखेंगे। बैठक में भारत अमेरिका के बीच सुरक्षा और सहयोग को लेकर भी बातचीत संभव है। तो 8 कार्यक्रम हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण वो 3 इवेंट्स हैं जिस पर सबकी निगाह रहेगी। अब ये 3 इवेंट कौन कौन से, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है क्वाड समिट। प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे में सबसे खास कार्यक्रम यही है। क्वाड देशों के नेताओं की आमने सामने होने वाली ये पहली बैठक होगी। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत ने अब तक वर्चुअल तरीके से क्वाड बैठकों में हिस्सा लिया है। ऐसे में पहली बार चारों देशों के नेता एक छत के नीचे हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर बातचीत करेंगे। इस बैठक की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि क्वाड का गठन ही मुख्य तौर पर चारों देशों को चीन से मिल रही चुनौती के चलते हुआ था। पिछले साल अगर हम देखें तो भारत को लद्दाख सीमा, तो जापान को सेनकाकू द्वीप समूह, ऑस्ट्रेलिया को व्यापार युद्ध और अमेरिका को कूटनीतिक राजनयिक मोर्चे पर चीन की तरफ से जबरदस्त चुनौती मिल रही है। तो वहीं द्विपक्षीय बैठकों के क्या मुद्दे होंगे, क्या मायने होंगे, ये भी अब आप समझिए। प्रधानमंत्री मोदी इन द्विपक्षीय बैठकों में साथी देशों के साथ अफगानिस्तान, चीन की क्षेत्रीय आक्रामकता, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ब्रिटेन के बीच परमाणु सबमरीन के निर्माण को लेकर की बातचीत करेंगे। तो ऑक्स समझौते को लेकर भी चर्चा हो सकती है। जलवायु परिवर्तन और व्यापार में प्राथमिकता का मुद्दा भी उठाया जा सकता है। अमेरिका के साथ प्रधानमंत्री एक बार फिर से जीएसटी सिस्टम बहाल करने की मांग उठाएंगे ताकि भारतीय उत्पादों को अमेरिका में फिर से ज्यादा बाजार मिल सके। उधर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ प्रधानमंत्री मोदी फ्री ट्रेड डील पर भी चर्चा कर सकते हैं। तो जापान के प्रधानमंत्री सुगा भारत के बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने पर बातचीत कर सकते हैं। तो एक और अहम कार्यक्रम जिस पर सभी की निगाहें होंगी, उसमें यूएनजीए में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। प्रधानमंत्री मोदी अपने दौरे में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। मोदी इस मौके पर आतंकवाद से लेकर अफगानिस्तान में फैले संकट को लेकर पाकिस्तान को घेर सकते हैं। इसके अलावा दुनिया को वैक्सीन मुहैया कराने की चुनौतियों पर भी अहम घोषणाएं की जा सकती हैं। तो ये एक तरीके से इंपॉर्टेंट विजिट है, लेकिन इस विजिट के जरिए किस तरीके से दुनिया को एक बड़ा संदेश जाएगा और समाधान की तरफ किस तरह से चर्चा होती है, बड़ी कवरेज भी रिपब्लिक भारत पर जारी है। दृष्टिकोण में मेरे साथ आज जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।